आराम से लेटे रहो आप इधर। अब यहाँ से हिलना नहीं, डॉक्टर ने बोला है बेड रेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ से हिलना क्यों नहीं है मानूं अब। मैं आपकी बात? क्यों मानूं उस डॉक्टर के पास? तो कुछ नहीं आता जाता। वहां से यहाँ मेरे लाने बच्चे तक, को रख लिया उसने, जब से पता चला तो हमें डिस्चार्ज, उसे रखने भी दे दिया। जब से पता चला डिस्चार्ज हुआ तब से लड़े जा रही हो मुझसे तो किससे लड़ू जाके? यार। आपने उसको उसको क्यों नहीं कुछ बोला? आप मुझे चुप कराते रहे पूरे टाइम। डॉक्टर क्यों नहीं कुछ कह रहे थे? मैं क्या कहता? क्या कहता? क्या आप उसके पापा नहीं हो क्या? आपको नहीं कुछ फीलिंग्स है उसके लिए? मैं ही रो रही हूँ जब से वो हम लोगों से दूर है। मेरा नाम देखो, मेरा वैसे ही दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरी जान, मेरी बात समझो प्लीज। देखो आप तो शांत हो। पहले से नहीं चाहते थे ना उसे। आपके अंदर क्यों फीलिंग्स होंगी उसके लिए? मैं ही पागल हूँ जो आपसे उम्मीद कर अरे रही बस हूँ। कर मेरी माँ, जितनी मेरी फीलिंग्स है ना उतनी तुम्हारी भी नहीं है, ठीक है? जितना मैं झूठ उसे, बोल रहे हो आप। जितना मैं उसके, मैं तुमसे ज्यादा उसके जो जो बेबीज रखे हैं सारे अंदर, इतने सारे, उसमें से हमारा जो है, मैं उसको बस उस कांच में से देखता रहता हूँ। हाँ, मैंने हॉस्पिटल के बाहर जो चेयर बिक रही थी, एक बंदा बेच रहा था छोटा सा स्टूल्स वगैरह, वो खरीद कर लाया है, क्योंकि कांच की साइड से देखने, वहां पे खड़े रहने की जगह है सिर्फ, और मैं वही स्टूल लगा के बैठा रहा हूँ। हाँ, कितनी कितनी देर बैठ रहा हूँ दिन भर में उधर, क्यों बैठ रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ उसको देखना पसंद है, सिर्फ उसको देखते रहता हूँ मैं। कितना प्यारा, मुझे कितना अच्छा है। कुछ नहीं अब सुनना अब आपसे। जब डॉक्टर ने बोला मुझे कि वो चाहिए, लाकर दो मुझे नहीं पता। तुम्हारा ना रोना मुझे धोना, मिलने देते हो आप उससे, मुश्किल से 5 मिनट रोज के। खुद बैठ रहे हो। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने क्योंकि कौन से गलत काम किए हैं जो अब मुझे उसके पास उतनी देर रुकने नहीं देते? मेरी नजर लग जाएगी क्या? वो और सी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे सोच रहे हो आप? ऐसा नहीं सोचा मैंने। हाँ, तो क्यों नहीं रुकने दिया मुझे? ना मेरी उसको बात, मुझे गोदी में उठाने तक नहीं मिला। जब से पैदा हुआ मैंने उसको छुआ भी नहीं। मैंने कब गोदी में उठाया फिर? मेरे पास जैसे डॉक्टर ने बहुत दे दिया उसको। आपको नहीं समझता कुछ। देखो, मुझे पता है कि आपको हर्ट हो रहा है, आई नो वेरी वेल एवरीथिंग, पर मैं क्या करूं? आप ही खुद बताओ ना। हाँ, क्या करूं मैं? मुझे वापस लेके चलो वहाँ पे। हाँ, वापस जाना है मुझे। पागल हो क्या? मैं हाँ, तुम्हें हो तुम्हें चुकी डॉक्टर हूँ ने क्या बोला पागल। था? डॉक्टर ने क्या बोला था? 3 दिन तुमने बेड रेस्ट किया, 3 दिन तक तुम सिर्फ रोई हो कि तुम्हें उसे देखना है, उसे देखना है। मैं फोटोज करता था, मैं वहां से वीडियो कॉल करता था तुम्हें, ताकि तुम देखो, है ना? फिर चौथे दिन डॉक्टर ने अलाउ किया तुम्हें वॉक करने के लिए थोड़ा बहुत, तो वॉक करके सबसे पहले तुमने जिद क्या की? हम्म? तुम्हें वहां तक लेके अंकिता गया नहीं मैं समझते। वॉक करते करते तुम्हें वहां तक लेके गया उसे दिखाने के लिए, और जब तुमने दूर से देखा तो तुमने क्या किया? रोने लग गई जोर जोर से। हाँ, फिर और जो टाके लगे तुम्हें पेट पे, वहां पे और स्ट्रेन बढ़ गया, फिर तुम्हें वापस एडमिट किया डॉक्टर ने। हम्म? फिर दूसरे दिन तुमने जिद करी, फिर तुमको लेके गया मैं, फिर तुम रोने लग गई। सिर्फ डॉक्टर ने सीधा क्या बोला? अब टेंशन मत लो, हमारे अंडर है, हम संभाल रहे हैं, और अब आप घर जाओ, डिस्चार्ज लो। तो हम घर आ गए, अब और क्या करें? हाँ? मुझे घर नहीं आना था ना, पर आ गई बात फिर से वहीं पे। मैं तुम्हें इतनी देर से क्या सीधा बोलो, तुम्हें मतलब नहीं है मुझसे और उस बच्चे से जो तुम नाटक कर रहे हो ना। मैं सब समझ रही हूँ। तुम चाहते ही गुस्सा नहीं आ थे रहा उस बच्चे को, इसलिए उसे अकेला वहां तड़पते छोड़ दिया है। तुमने। पहली तुम चीज, मेरे कुछ नहीं लगते वहां पे। शांत हो जाओ, चुप, एकदम चुप। मेरा दिमाग नहीं काम करता यार ऐसे सिचुएशन में, पता है ना, हैंग हो जाता हूं मैं। तुम बस शांत हो जाओ और लेटे रहो इधर, यहाँ से उठने की हिम्मत मत कर लेना। मुझ पर हुक्म चलाना बंद मैं कर हुक्म दो। नहीं चला रहा हूँ तुम पे मेरी जान, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पहली चीज वहां नहीं तड़प रहा है, ठीक है? वो हैप्पी होगा, खुश होगा, मानता हूँ उसको अपने, उसकी माँ का, माँ नहीं देखने मिलती होगी, कुछ भी हो, लेकिन वो ठीक होगा, क्योंकि इतने सारे नर्सेस, इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर्स है, सब कुछ है वहां पे उसकी केयर करने के लिए। मैं तो सो नहीं हूँ ना।
तुम उसकी क्या कर माँ लेती? नहीं है ना। तुम नया क्या कर लेती बताओ, जो वो लोग कर रहे हैं उसके अलावा? वो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्री मैच्योर है। वो समय से पहले बाहर आ गया। हाँ, एक नवजात शिशु, छोटा सा, कुछ नहीं पता उसे, उसकी माँ कौन है उसे वो भी नहीं समझता है, माँ होता क्या है उसे वो भी नहीं पता होगा। जब तक तुम घर नहीं आए तब तक मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, मुझे कुछ नहीं। हाँ, और ताकि तुम आपसे फिर तो दूर ताकि रहोगे। तुम इतनी वीक हो जाओ कि उसको उठा भी नहीं पाओ, है ना? मुझसे आपसे बात भी नहीं कर रही तब तक। यार, मुझे कोई बात पे नहीं मेरे से क्या? भरोसा। मैंने बोला था ना तुम्हें, हाँ बोला था ना कि रोज वहां जाके वहां से वीडियो कॉल करूंगा आपको, और मैं मुझे हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा ना नहीं रोज। जाने थे? अभी देखो, अभी शाम हो गई है ना? अब वहां पे मुझे वैसे भी एंट्री नहीं देंगे 8 बजे 9 बजे के बाद रात के। हाँ, और उन्होंने बोला है ना कि रोज आ सकते हो करके, तो मैं रोज जाऊंगा ना। तुम क्यों रो रही हो? वहां से वीडियो कॉल कर लिया करूंगा आपको, आप देख लिया करना। हाँ, उस कांच में से। अब ठीक है? मैं कैसे समझाऊं यार? मैं मेरा क्या हाल है? तुम, पूरा हफ्ता बीत गया, मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है, पता है? मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ हफ्ते भर से, और तुम्हारा रोना धोना सिर्फ रोना धोना चल रहा है। मैं कैसे संभालूं इन सब चीजों को जब मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ यार? समझा करो ना। मैंने बोला ना कि वो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रखो ना। मैं तो सिर्फ यही मांग रहा हूँ आपसे कि मेरी जान, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो मुझे जाएगा। किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है? ऐसा कौन सी चीज उखाड़ दी, हम खराब कर दी हमने? मैं बताऊं? मम्मी पापा कितनी केयर कर रहे हैं आपकी, कितनी मैं फिक्र कर बोलूं रहे हैं आपकी। कुछ? नहीं, चुप बैठो तुम। हाँ, तो मैं कैसे समझाऊं? मुझे एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो ठीक है, इस चीज का कुछ दिन घर पे रुको। अचानक से क्लिक हुई एक बात, 3-4 दिन घर पे रुकते हैं। तुम पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ, अच्छे से खाना पीना खाओ, रिकवर हो जाओ, फिर मैं तुम्हें रोज हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। कार में बिठा के रोज हॉस्पिटल ले जाऊंगा, लिफ्ट से तुम्हें उस फ्लोर तक ले जाके उस बच्चे दिखाऊंगा, अपना बच्चा दिखाऊंगा, ठीक है? रोज, आई प्रॉमिस। फिर तुम्हें वहां 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, 4 घंटा बैठना है, 10 घंटा बैठना है, वो तुम्हारे ऊपर है। हैप्पी? हैप्पी? अब ठीक है? अब तो मेरी बात मान जाओ। 3-4 दिन घर पे रुक लो, रिकवर कर लो खुद को थोड़ा सा, खाना पीना ढंग का खाओ। कितनी सारी चीजें हैं जो डॉक्टर ने खाने पीने के लिए कही है तुमको, हाँ? और कुछ कुछ ऐसी है जो खानी नहीं है, खासकर बाहर का खाना। 2 चीजों के लिए रोई हो तुम सिर्फ, एक तो अपने बच्चे के लिए, दूसरा बाहर का खाने के लिए, पता है? इतना तो घर पे थे तब नहीं खाते थे बाहर का, जितना तो मैं हॉस्पिटल में शौक चढ़ा था खाने का। घर पे तो मुझे भी अपने हाथ का खिलाते थे, खुद भी अपने हाथ का खाते थे। अब क्या देख रही हो ऐसा मेरे को? गुस्सा आ रहा है? मारना चाहती हो मुझे? लो मारो, मारो, मारो कान के नीचे, मारो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे? मुंह फेर रही हो मुझसे? मैंने बोला ना, हर रोज आपको लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आपने बहुत सहा ना, अब आराम करो आप। मैंने कब बोला कि मैंने आपको बहुत और नहीं सहा? सहने की जरूरत है। मैंने कब बोला कि मैंने बहुत सहा? आपने एक एक चीज जता दी। मैंने कुछ नहीं जताया, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे कि कुछ समझना ही नहीं है। मुझे नहीं समझना आपको वहाँ पे क्या फील हुआ, क्या था क्या नहीं था। जब तक मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने नहीं आता तब तक मुझे आपसे नफरत है, इतना समझ लो। क्योंकि सब आप ही की वजह से हो रहा है। रिया, सब कुछ मेरी वजह से कैसे हो रहा है? बताओ, मेरी वजह से कैसे हो रहा है? मेरी वजह से क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि मेरी गलती है सारी? मैंने बोला था डॉक्टर को कि निकाल लो बच्चे को बाहर। तो मैंने बोला था। मैं इतना बड़ा, ठीक है मैं पागल हूँ, लेकिन इतना नहीं कि ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है? जब से बच्चा हुआ है तब से मुझे ब्लेम कर रही हो, खुश होने की बजाय। और मैं
मैं सिर्फ सुन रहा हूँ तुम्हें यार। मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ पता है मुझे तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें एक पागल पति मिला, एक डिवोर्स्ड, है ना? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, पता है मुझे। ना शादी से पहले या शादी के बाद। हाँ पता है मुझे, और सारा ब्लेम जाता है मुझे, मेरे चले ऊपर। जाओ यहाँ से ना, प्लीज। देखो बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो रिया, मेरी बात सुनो, बस करो। मेरी बात सुनो। लेट मी टच यू, लेटे अगर लेटे। मुझे छुआ मैं मार दूंगी आपको, और मैं कुछ ऐसा करूंगी मेरे। खुद के साथ ही तो बुरा कर रही हो तुम, रो कर। अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग बनने की बजाय खुद को वीक कर रही हो। इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई और करनी है ही नहीं आपके पास, है ना? कर लो खुद को और कमजोर। यहाँ मैं खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस लिए? हमारे लिए, हमारे इस बच्चे के लिए। सारी दुनिया से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। किसके लिए? और तुम हो कि मुझी पे ब्लेम कर रही हो। सब कुछ अच्छा था यार, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। वो तुम्हारा 3rd क्लास बेबी शावर, उसके चक्कर में जो ये कांड हुआ है ना, जो नजरें लगी ना लोगों को, मुझे, उस बच्चे को, उसके सारी चीज उस वजह से हो रही है। ये बात तुम भी जानती हो और मम्मी भी जानती है। खुद को कोस रही है ना बैठे बैठे वो भी, और तुम मुझे कोस रही हो, जबकि मेरी तो कोई गलती है भी नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि अगर बेबी को अभी नहीं निकालेंगे तो वो नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। आई बात समझ? तो मुझे कोसना बंद करो। हफ्ता बीत चुका है, 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है कि मैं कैसे समझाऊं यार आपको। हाँ, ऐसे ऐसे करोगे तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी ना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोना बंद करो, ये आंसू नहीं आने चाहिए। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हाँ, रोज रात को मैं जाऊंगा ना हॉस्पिटल में, रात भर रुकूंगा उसके पास। भले ही कांच के इस साइड रुकूंगा, वो उस साइड होगा, लेकिन उसको सुराह भी जरूरत पड़ती है ना, तो मैं खुद अपनी आंखें खोल के डॉक्टर को उठाऊंगा कि उठो, वो रो रहा है, संभालो उसे। मुझे तो अंदर जाने नहीं देंगे ना। मुझ पे भरोसा रखो ना। रात में मैं 2 जगह होता था, एक की बजाय। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपके पास आता था, कुछ टाइम के लिए उसके पास रहता था, कुछ टाइम के लिए आपके पास आता था, कुछ टाइम के लिए उसके पास रहता था। पता है वो कितने प्यार से रोता है? कितनी पतली सी प्यारी सी आवाज है उसकी, वह ऐसे करता है तो कितना क्यूट लगता है, पता है तुम्हें? नहीं ना, क्योंकि ये सब मैं देखा हूँ। मुझ पे भरोसा रखो कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। इतनी इतनी उम्मीद तो मैंने खुद से कभी नहीं की थी यार, जितनी मैं तुम्हें खुद पे करने को बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं होगा मुझसे। मुझे पता है कि तुमको भी मेरे पे भरोसा नहीं होता है कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा या नहीं, उसको ठीक रख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं खुद तो पागल हूं ना। पता है मुझे कि तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाती इन सब चीजों की वजह से, मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे मेरे को आने वाले एपिसोड्स की वजह से। मुझे पता है, सच कह रहा हूँ ना। इधर देखो, सच कह रहा हूँ ना। नहीं होता ना आपको मेरे ऊपर भरोसा कि मैं उसकी फिक्र कर पाऊंगा कि नहीं, मैं उसे ठीक रख पाऊंगा कि नहीं, है ना? इधर देखो, सच बताओ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। उसके होने तक मैं मुझ पे भरोसा था। तुम्हें भरोसा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें मुझसे प्यार था, तुमने मुझसे प्यार जताया, मुझे सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ दे दिया। और जब वो बाहर आया है तो तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पापा ज्यादातर ध्यान उनका काम पर होता है। मम्मी
मैं मम्मी पे भरोसा नहीं करता। मैं मम्मी से प्यार नहीं करता, उनसे नफ़रत करता हूँ। उस वज़ह से तुम्हारे मन में उनके लिए डाउट पैदा हुआ। पापा काम में फ़ोकस करते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता ही नहीं है ना? घर में किच-किच की बजाय बाहर रहो, इस वज़ह से तुम्हें उन पे भरोसा नहीं है। हुँ, बाकी बचा कौन फिर? मैं, और मैं तो ठहरा पागल। हमारे इस पूरे जंगली परिवार में सर्कस में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम अकेली हो जो स्टेबल हो, और ये बात तुम भी जानती हो। तुम अकेली हो जो हर चीज़ सँभालती हो, इसीलिए तुम्हें हम में से किसी पे भरोसा नहीं है खुद के अलावा। ये बात मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन अभी तुम्हारी खुद की कंडीशन ख़राब है। इस बात को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ कि तुम्हें ठीक होना है। उसके बाद हम सब मैनेज करेंगे साथ में। अब इसके अलावा और क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ रहा। क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ गलत बोला क्या मैंने? आपके दिल की आप कभी फीलिंग्स आपके गलत कह ही नहीं सकते हो। आप तो हमेशा सच ही बोलते हो ना। गलत तो आपके आसपास वाले होते हैं। मैंने मैं कब भी बोला गलत कि ही हूँ। मैंने कब बोला कि आप गलत मेरी हो? फीलिंग्स भी गलत कह है। दो कि मैंने जो बोला वो सच नहीं है। तुम ऐसा नहीं सोचती हम हमारे परिवार के बारे में? कह दो। मैं कुछ भी नहीं सोचती। पता है मेरा जब तक बस कि एक तुम एक माँ बच्चा नहीं है, थी ना। वही है मेरा हाँ, कुछ। देखा कोई देखा, नहीं है। मैंने बोला ना, तुम्हारी ये मूड स्विंग्स, तुम्हारा ये ट्रॉमा, तुम्हारा ये सब कुछ आई अच्छा जी। आई लव यू। आई एम सॉरी। तो दूर रहो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं। आई एम सॉरी। प्लीज। सॉरी। मुझे माफ कर दो। क्या कर लूंगी आपकी सॉरी का? क्या हो जाएगा इससे? तो आपके रोने का क्या कर लूंगा? क्या हो जाएगा इससे? ये तड़प खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। तड़प तो तब खत्म होगी जब तुम ठीक हो जाओगे और उसके बाद जा पाओगे, क्योंकि महीना भर तो हो डॉक्टर देंगे नहीं उसे। अभी भी 3-4 हफ्ते बचे हैं उस चीज में। महीने से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा उसको पूरी तरीके से रिकवर होने में। और खुद को रिकवर नहीं करोगी, स्ट्रेस लोगी, फालतू टेंशन लोगी, ठीक नहीं होगी, तो घंटा उसके पास जा पाओगी फिर? बैठो रोते, जा रहा हूँ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ मेरे बच्चे के पास, मेरा वही सब कुछ है अब। आई हेट यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।